मुसलमान वर्ड यूज हुआ है सर। उस नहीं सुनिए, ये जम्मू कश्मीर जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना ही सिखों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है। हर मजहब, हर धर्म, हर कौम का बराबर की हिस्सेदारी है। इसलिए यहाँ ये बात नहीं कि कौन क्या कब्जा जो भी करे, किसी भी तरीके का लैंड ग्रैबर होगा, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी खिते का नहीं होता। तो इसलिए अब बात आई है तो मुझे लगता नहीं कि विक्रम रंधावा जी, मैं उनको पर्सनली भी अपील करूंगा कि जिस फादर के वो बेटे हैं, उनका एक नाम था अपने आप में, तो इसलिए ये चौधरी प्यारा सिंह जी इस हाउस के ऑनरेबल एमएलए रहे और बड़ा कद्दावर नेता और मेरी कौम के लीडर थे वो, और जिस कौम से मैं आता हूं वो कभी कॉमनल नहीं हो सकती सर। तो इसलिए मैं विक्रम रंधावा जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, इसको इशू मत बनाइए, जो है अगर है तो इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं। मैं ना मैंने कम्युनिटी पे हमला किया, ना मैंने किसी जात पे अटैक किया, मैंने खिते की बात की है। हाउस रिकॉर्डिंग निकाल के देख ले, अगर उन वर्ड्स में मेरा किसी कम्युनिटी को लेकर प्रहार होगा तो मैं अपने शब्द वापस लूंगा, लेकिन मैंने जब कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। कश्मीरी मुसलमान वर्ड यूज हुआ है सर। उस नहीं सुनिए, वर्ड यूज हुआ है, आप इनसे स्लिप हुआ है। देखिए बोलने दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वो रिकॉर्ड में है सर, अगर कहते हैं नहीं बोला तो रिकॉर्ड तो आपके सामने है। अगर इन्होंने ये बोला है तो उसमें माफी मांगने में या अपने को रिग्रेट करने में मुझे लगता है कोई फर्क पड़ता है। जो यहाँ पे गलत बात कही इस हाउस में कि कश्मीरी मुसलमानों ने यहाँ लैंड ग्रैबिंग किया जम्मू में, ये माफी मांगे, ये हाउस ऑनरेबल मेंबर मांगे, आप ऑनरेबल अगर माफी मांगे, यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड जो हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद है, यहाँ बीजेपी के एक्स मिनिस्टर्स जो ऑनरेबल मेंबर है खुद लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस है, इनके खिलाफ केसेस है, इन्होंने जेडीए की लैंड ग्रैब की है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको माफी मांगनी चाहिए। मेरा जो सवाल था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसके मंत्री मेरे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब है, उनका विभाग है, उस दिन वो मौजूद नहीं थे, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया और जवाब बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि मैं बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा हूं। मैं खाली नालियां गलियां बनवाने के लिए नहीं गया हूं वहां पर, मुझे वहां की मेरा मूड का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक हूं, मुझे चिंता है मेरे लोगों की, मुझे चिंता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉपर्टी की, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का लैंड बैंक है, चाहे वो जेडीए का है चाहे वो जंगलात का है, मुझे उसकी चिंता है, मुझे उसकी चिंता है। सर मुझे जो जवाब आया वो जेडीए की तरफ से आया कि 600 सर ये वही बीच में इंटरवेयर कर रहे हैं जो इनक्रोचर्स के हमदर्द है, जिनको पता है कि इनक्रोच किसने की है। सर 688 कनाल 17 मरले जेडीए रकबा कब्जा है। मेरी ग्राउंड वर्किंग पे मैंने कहा कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि 90% एक क्षेत्र विशेष ने उस पर कब्जा किया है। मैंने किसी जात समुदाय का नाम नहीं लिया, मैं कहता हूँ 10% जम्मू का भी होगा, मैं खुद मानता हूँ, मैं कहता हूँ खुद मानता हूँ, लेकिन बदकिस्मती इन लोगों ने उसको पर्सनलाइज किया और पर्सनलाइज करने के लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं हाउस को ब्रीफ करूं कि 211 वाला जिन कौन है, ये 211 का जिन क्या है। सर मैं बताता हूँ सर, मेरी जमीन नहीं सुनाना सर। 2006 में सर मेरा बड़ा स्पष्ट मान है, ये पर्सनलाइज हमला जो हाउस पे मेरे पे हुआ है, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग ऐसे जिनका खून सफेद हो गया है, जिन्होंने इस बात को उठाया, ये 2
2021 का मसला है जेडीए में सेटल हो चुका है सर। लेकिन सर ये जो उस दिन का इशू है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना था, ना मेरा व्यक्तिगत किसी कम्युनिटी में हमला था। मैंने कहा एक खिता विशेष के लोग, मैंने कहा एक खिता विशेष के लोग, और एनक्रोचर जो है वो ना जम्मू का है ना वो कश्मीर का है, वो एनक्रोचर है, चाहे वो जम्मू में कर रहा है चाहे वो कश्मीर में कर रहा है, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। सर अगर हाउस ने मुझे मौका दिया तो मैं जम्मू की एनक्रोच हुई जमीनों के नाम बोलूंगा सर, मेरे पास नाम है पूरे। ये बात खाली जेडीए लैंड की नहीं है। अगर हम जब बात जेडीए लैंड की करते हैं फिर उसमें सरकारी लैंड भी है, उसमें अकाब भी है, उसमें कस्टोडियन भी है, उसमें घास चराई भी है, उसमें लैंड जो है कुछ ऐसे कुछ, रुको यार बोलने दो ना, बोलने दीजिए, उसमें फॉरेस्ट लैंड भी है, उसमें एक लैंड ऐसी भी है जो डिफेंस लैंड पे काफी सारा इशू उठा था, वो लैंड भी है जिसने डिफेंस लैंड भी कब्जा किया है। इसको सारों को एक्सपोज होना चाहिए। ये खाली पर्टिकुलर एक जमीन की बात नहीं है, ये सारी जमीनों की जो टाइटल है सबकी बात है, और सबके ऊपर कहीं ना कहीं इनको एक्सपोज करना चाहिए। स्पीकर सर, हम बड़े आराम से सुन रहे थे। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है, मैं भी इस हाउस का सीनियर मेंबर हूं, अपनी पार्टी की तरफ से भी बोलूंगा, और जो हाउस की सेंटिटी होती है हमें आपस में स्कोर सेटल थोड़ा करना है, ये पॉलिटिक्स। स्पीकर साहब, आज मेरा भी एक सवाल था। बाकी जम्मू कश्मीर में जो मुझे भी जवाब मिला है, 3,27,190 कनाल सरकार की जो है वो कश्मीर में इंक्रोच की गई है, और अगर जम्मू में देखेंगे 14,49,000.66। ये स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड ऑल है। तो कंसर्न भैया आप 2 मिनट जाइएगा, सवाल ये है, ये बड़ा सीरियस इशू है, हम एक दूसरे पे पर्सनल नहीं हो। ऑनरेबल मेंबर भी अपनी पोजीशन इस हाउस को ऑर्डर में लाए, वो क्लियर करेंगे, क्योंकि उन पे भी एलिगेशन लगा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने जेडीए लैंड पे, उनको भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, वो भी उसमें आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको हाउस को इन ऑर्डर रख के इधर की बात भी सुन, आप पॉलिटिक्स मत करिए। आप लोग जमीन खो चुके हैं, ये कांग्रेस जमीन खो चुकी है। लोन साहब, आप कश्मीरियों के कितने हमदर्द हैं? मैं 40 साल कश्मीर में रह के ही राजनीति की है, मुझे पता है कश्मीरियों का कौन हमदर्द है और किस आदमी ने कश्मीरियों को जान पहुंचाई है। इसलिए मुझे नहीं बताइए आप कहां थे, इससे पहले भी अभी पता है आप कहां थे। लोन, मिस्टर लोन, आप इससे पहले कहां थे मुझे ये पता है।